सेक्टर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो चैलेंजेस भी हैं। और ट्रंप के आने के बाद देखिए मुश्किलें तो जाहिर तौर पे बढ़ी ही है। ट्रंप आए दिन ऊंचे टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, वही टेस्ला की ईवी भी भारत में दौड़ने को तैयार है। ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम का भारतीय कंपनियों पर क्या असर होगा, इसे समझने के लिए मिताली जुड़ी हुई हैं और साथ ही टेस्ला की एंट्री के क्या नफा और नुकसान है ये बताने के लिए यतिन होंगे मेरे साथ। सबसे पहले मिताली के पास चलते हैं। मिताली बताइए। तो कि यहाँ पे जैसी बात सुनने में आ रही है कि ऑटो, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के इंपोर्ट्स पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ तक यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो हालांकि 2 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन भारतीय ऑटो कंपनीज पर इस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार ओवरऑल भारतीय ऑटो कंपनीज पर इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारत से अमेरिका जो ऑटो एक्सपोर्ट होता है वो टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत ही छोटा परसेंटेज है। हालांकि यहाँ पे JLR और M&M को ये जो ब्रांड्स हैं इनके लिए चैलेंज आ सकता है। इनकी गाड़ियाँ US मार्केट में 10 से 15% तक महंगी होती नजर आ सकती है, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर बात करें तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है उनको यहाँ फायदा देखने को मिल सकता है। भारत फोर्ज, संवर्धन, मदरसन जैसी बड़े ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया जो है वो जवाब में रिटालिएट करते नजर आ सकते हैं और US के खिलाफ यहाँ पे उनकी टैरिफ हाइक्स भी देखने को मिल सकती है जब वो काउंटर टैरिफ US पे लगाने वाले हैं। तो इसके चलते US कंपनी ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स बिल्कुल तलाशेगी और ऐसे में भारत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है जो कि US सप्लाई की चेन को यहाँ पे मजबूत करता नजर आ सकता है। इसके अलावा मैं EV सप्लाई चेन पर भी एक हाईलाइट करना चाहूँगी। US अपनी EV सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करता नजर आ रहा है और उसके लिए उसको नए सप्लायर्स की ज़रूरत है। इस वजह से भारत से EV बैटरीज का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक भारत का EV बैटरी मार्केट 4 गुना तक बढ़ सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स का एस्टिमेट बताता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा। तो ओवरऑल मैं टैरिफ्स की बात करूं तो ट्रंप का 25% टैरिफ का ऑटो इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो टैरिफ का ऑटो पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, फिलहाल ये एनालिसिस हुई है। लेकिन टेस्ला की एंट्री से किसे होगा नफ़ा और किसको नुकसान, इसको समझते हैं यतिन से। यतिन बताइए। देखिए, जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं वो ये है कि टेस्ला बहुत ही जल्द भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर सकता है। प्लांट को सेटअप करने के लिए और स्टाफ को हायर करने के लिए प्रक्रिया किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जहाँ तक कि टेस्ला का सवाल है, ऑटो एंसिलरी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मौका बनता हुआ नज़र पड़ सकता है, क्योंकि जो टेस्ला है इसका इनिशियली भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कोई इरादा नहीं है, लेकिन असेंबलिंग के लिए शायद बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। 7 बड़ी कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी टेस्ला की वेंडर लिस्ट में है, उनको ऑलरेडी सप्लाई करती हैं, तो उनको फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम OEM सोर्सिंग की बात करें तो भारत से OEM सोर्सिंग किस तरीके से बढ़ाई जाए इस पर टेस्ला ऑलरेडी काम कर रही है और 2025 तक लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार आपको ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस में होता हुआ नजर पड़ सकता है टेस्ला की तरफ से। और टेस्ला का बहुत जल्द पुणे में प्लांट आ सकता है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। चाकन ऑलरेडी एक ऑटो बेल्ट है और चाकन के आसपास के एरियाज में ऑलरेडी जो है ज़मीन की तलाश शुरू हो चुकी है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। अगर हम टेस्ला के सप्लायर बेस की बात करें तो कौन से वो सप्लायर्स हैं उस पर भी नज़र कर लेते हैं। सुंदरम फास्टनर्स, वैरॉक इंजीनियरिंग जैसे नाम आपके स्क्रीन पे आएंगे और ये सब कंपनियां जो हैं आपको कंपनी टेस्ला को सप्लाई करती हुई नज़र पड़ सकती है। सोना, BLW, भारत फोर्ज जैसी बड़ी कंपनियाँ इंक्लूडिंग संधार टेक्नोलॉजीज भी जो है वो टेस्ला को सप्लाई करती हैं। ऑब्वियसली यहाँ चैलेंज किसको होगा? चैलेंज होगा ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स जैसे कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ये दोनों हैं कंपनियां जो सबसे बड़ा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार भारत में कर रही हैं और टेस्ला की एंट्री के कारण यहाँ एक इनिशियल हिकअप हो सकता है। लेकिन प्राइसिंग जो है ऑटो की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टेस्ला की जो एंट्री लेवल कार्स हैं वो काफ़ी महंगी है और भारत में किस तरीके से प्राइसिंग होगी इस पे पैनी नज़र रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करीब 1 लाख यूनिट्स की पेनिट्रेशन ऑलरेडी भारतीय बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होती हुई आपको नज़र पड़ी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेस्ला का ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट जो है वो सुस्त हो चला है और भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम अभी शुरू हुआ है, शायद एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको टेस्ला के लिए खुलता हुआ नज़र पड़ सकता है। बिल्कुल, भारत अभी बर्डिंग स्टेज पर है ईवी के लिहाज से और जिस तरीके से टेस्ला की एंट्री होगी तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा के लिए कंपटीशन तो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया प्राइसिंग कैसे होती है उस पर खासा नजर रहेगी। शुक्रिया यतिन और मिताली तमाम जानकारी के लिए। ऑटो सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अच्छी तरीके से बताने के लिए। देखिए, इस टेस्ला की एंट्री पर आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हम कॉम्पिटिशन के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद
से ही हमने ये सवाल पूछे, हमसे इनफैक्ट ये सवाल पूछे जाते रहे हैं कि आप टाटा, मारुति, मल्टीनेशनल कंपनियों से कैसे मुकाबला करेंगे। तो इन सवालों के बीच आनंद महिंद्रा ने कहा कि हम आज भी मौजूद हैं और आगे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जुनून के साथ काम करते रहेंगे। तो ये आनंद महिंद्रा ने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी।